मूवी की शुरुआत में हमें डैनी ओशियन को जेल से निकलते हुए दिखाया जाता है, जो कि 4 साल से कहीं चोरी करने की सजा काट रहा था। अब क्योंकि डैनी पैरोल पे बाहर आया है तो वो शहर छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। इसके बावजूद वो लॉस एंजलिस अपने दोस्त फ्रैंक से मिलने के लिए जाता है, जो कि वहाँ के कैसीनो में काम करता है। फ्रैंक से मिलकर डैनी अपने पुराने दोस्त रस्टी के बारे में पूछता है, तो फ्रैंक उसे बताता है कि रस्टी आजकल लॉस वेगस में सेलिब्रिटीज को पोकर खेलना सिखा रहा है। इसलिए अब डैनी रस्टी से जाकर मिलता है, जो अपने काम से खुश नहीं लग रहा है। असल में रस्टी डैनी के साथ कई चोरियां कर चुका है, लेकिन इन दोनों की सोच आपस में नहीं मिलती। पर फिर भी डैनी को रस्टी का साथ चाहिए, क्योंकि डैनी बेलीजियो, मिराज और एमजी ग्रैंड नाम के 3 कैसीनोज को एक साथ लूटना चाहता है, जिसके लिए रस्टी डैनी का साथ देने के लिए राजी तो हो जाता है, पर उसे समझ में नहीं आता कि डैनी आखिर इतना बड़ा हाथ क्यों मारना चाहता है। अब इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए इन्हें एक टीम की जरूरत होती है, जिसके लिए सबसे पहले डैनी टिस्कॉफ से मिलता है, जो कि पहले तो डैनी का इसमें साथ देने के लिए मना कर देता है, क्योंकि ये काम खतरों से भरा हुआ है जिसमें बहुत रिस्क है। पर जब टिस्कॉफ को पता चलता है कि जिन 3 कैसीनोज को डैनी लूटना चाहता है वो असल में टेरी नाम के आदमी के हैं, तब टिस्कॉफ उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि टिस्कॉफ के कैसीनो को टेरी ने ही बंद करवाया था। फिर उसने उस कैसीनो को खरीद लिया, मतलब कि टिस्कॉफ पहले कैसीनो का मालिक रह चुका है, जिस कारण उसे कैसीनो के सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में काफी जानकारी होगी। अब टिस्कॉफ डैनी से बताता है कि अगले महीने मेरे कैसीनो को तोड़कर मैं उसकी जगह एक बिल्डिंग बनवाने वाला हूँ। टिस्कॉफ के तैयार होने के बाद अब इन्हें एक टीम बनानी है, जिसके लिए इन्हें फ्रैंक ज्वाइन करता है और वो लॉस वेगस आकर बेलाजियो में नौकरी करने लग जाता है। इधर डैनी अपनी टीम में विर्गिल और टर्क नाम के 2 भाइयों को शामिल करता है, जो कि ड्राइविंग के साथ बाकी छोटे मोटे कामों को संभालेंगे। फिर एक इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए जो काम लिविंगस्टन करेगा, जो कि पार्ट टाइम बेसिस पर एफबीआई के लिए भी काम कर चुका है। इसके बाद रस्टी बाशर नाम के एक आदमी को लेने जाता है, जो कि एक्सप्लोजिव्स बनाने और तिजोरी को तोड़ने में काफी माहिर है। आगे ये लोग सॉल नाम के एक आदमी को भी अपनी टीम में जगह देते हैं, जो वैसे तो रिटायर हो गया है, लेकिन डैनी के कहने पर वो भी मान जाता है। फिर डैनी जाता है एक सर्कस में, जहाँ से ये लोग येन को भी शामिल करते हैं, जिसकी खूबी ये होती है कि वो लंबी छलांगे लगाने और दीवारों पर चढ़ने के साथ किसी भी जगह पर अपनी बॉडी को फिट कर लेता है। इस तरह टीम के आखिरी मेंबर के तौर पर डैनी लिनस को चुनता है, जो कि लोगों के पॉकेट मारने में काफी माहिर है। अब सभी को आगे का प्लान बताने से पहले डैनी सभी से कहता है कि इस काम में इनाम जितना बड़ा है उतना ही इसमें खतरा भी है, इसलिए जो अभी जाना चाहता है वो जा सकता है, पर कोई भी नहीं जाना चाहता। और डैनी सभी से कहता है बेलाजियो, मिराज और एमजीएम ग्रैंड के कैसीनो का सारा पैसा बेलाजियो के 200 फीट नीचे एक तिजोरी में रखा हुआ है, जहाँ तक पहुँचने के लिए दुनिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। वो आगे कहता है कि हम इस चोरी को एमजीएम ग्रैंड के पास होने वाले बॉक्सिंग मैच के दौरान अंजाम देंगे, क्योंकि उस वक्त इस कैसीनो की तिजोरी में $150 मिलियन की रकम होगी। वो आगे ये भी कहता है तिजोरी तक पहुँचने के लिए पहले बेलाजियो के अंदर हमें 2 दरवाजों से जाना होगा, जो कि कोड के जरिए लॉक रहते हैं, जिन्हें हर 12 घंटे में बदला जाता है, और इस दरवाजे से पहले हमें एक लिफ्ट से गुजरना होगा, जिसे सिर्फ ऑथोराइज्ड लोगों के फिंगरप्रिंट से ही अनलॉक किया जा सकता है। साथ ही जो शाफ्ट है जहाँ से लिफ्ट जाती है वहाँ लेजर सेंसर लाइट्स लगी हुई हैं। अगर कोई भी उनसे टकराया या लिफ्ट में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो ये पूरी जगह बंद हो जाएगी और इंसान वहीं फंसा रहेगा, इसलिए ध्यान से। बाकी अगर वहाँ हम किसी तरह पहुंच भी गए तो हमारा स्वागत मशीन गन्स लिए 2 गार्ड्स करेंगे। साथ ही उस जगह की जमीन के 100 फीट के रेडियस तक सेंसर्स मौजूद है, जिस वजह से हम सुरंग बनाकर भी नहीं जा सकते। अब ये सब कुछ सुनने के बाद सॉल डैनी से पूछता है कि मानो ये सब पार करके हम तिजोरी तक पहुंच भी गए, लेकिन पैसे को लेकर हम बाहर कैसे निकलेंगे? क्या टेरी हमें इतनी आसानी से जाने देगा? जवाब में डैनी आत्मविश्वास के साथ कहता है कि चिंता ना करो, हम निकल जाएंगे। अब प्लान तो बन चुका है, लेकिन अब बारी है उसे अंजाम देने की, जिसके लिए डैनी आधी टीम को कैसीनो में निगरानी रखने के लिए भेज देता है, जहाँ ये लोग कैसीनो को अच्छे से समझने के साथ उन लोगों की भी जानकारी लेते हैं जिनके पास सिक्योरिटी कार्ड है। अब इनका प्लान होता है कि जिस रात बॉक्सिंग मैच होगा उस वक्त बाशर सारे शहर की लाइट काट देगा, जिससे सभी का ध्यान उस तरफ चला जाएगा और इन लोगों को चोरी करने में आसानी होगी। इसके लिए बाशर कैसीनो की बिल्डिंग के सामने रोड के मेन हॉल में जाता है, जहाँ से कैसीनो के बिजली के तार लगे हुए हैं, और डैनी उस तिजोरी वाले कमरे की कॉपी करने के लिए एक उसी के जैसे कमरे का कंस्ट्रक्शन करवाता है, ताकि ये लोग प्रैक्टिस कर सके। कैसीनो के सिक्योरिटी कैमरे वाले की जिम्मेदारी 2 लोगों की होती है, जिनमें से एक का सिक्योरिटी कार्ड रस्टी एक लड़की की मदद से निकलवा देता है, जिसकी जरूरत उसे बस 1 घंटे के लिए होती है। अब विर्जिल कैसीनो में जाकर टर्क से लड़ने के बहाने कैमरे के आगे बलून्स को छोड़ देता है। फिर सीसीटीवी कैमरा ढक जाने की वजह से सभी सिक्योरिटी के लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है, और इस चीज का फायदा उठाकर लिविंगस्टन रस्टी के दिए सिक्योरिटी कार्ड की मदद से अंदर जाकर एक डिवाइस की मदद से कैसीनो के सीसीटीवी को हैक कर लेता है, जिस कारण डैनी और रस्टी को कैमरे का एक्सेस भी मिल जाता है। इसी बीच सॉल बेलाजियो के होटल में एक अमीर बिजनेसमैन के रूप में चेक इन करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टेरी को, जो कि वक्त पाबंद इंसान है। वो हर रोज अपने कैसीनो का एक राउंड जरूर मारता है, और ठीक 7 बजे उसे उसका मैनेजर एक फाइल लाकर दिखाता है, जिसमें कैसीनो का रोज का हिसाब किताब और कोड्स होते हैं, जिन कोड्स को टेरी से चुराने की जिम्मेदारी लिनस को दी जाती है। अब कैसीनो में रस्टी आमने सामने टेरी की गर्लफ्रेंड टेस को देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि टेस डैनी की एक्स वाइफ है। उसे देखकर रस्टी को समझ आ जाता है कि ये चोरी करने का प्लान डैनी ने बनाया क्यों, क्योंकि वो टेस को हासिल करना चाहता है, और रस्टी को ये फिक्र होती है कि डैनी पैसों के साथ टेस को भी हासिल करना चाहता है, जिस कारण कहीं ये प्लान खराब ना हो जाए। इस बात को लेकर दोनों में बहस भी होती है, और डैनी रस्टी को विश्वास दिलाता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं दोनों को ही चुराने में कामयाब हो जाऊंगा। इसके बाद सॉल टेरी से हथियारों के बिजनेसमैन के रूप में मिलता है, जिसे अपना एक खास सूटकेस टेरी की तिजोरी में रखवाना होता है। इसके लिए टेरी भी राजी हो जाता है। इसी दौरान डैनी टेस
से मिलने जाता है, जहाँ टैरी भी उसको देख लेता है और वो टैरी से मिलने के बाद चला जाता है। हालांकि फिर वो दिन भी आ जाता है जब टिस्कॉफ की बिल्डिंग को टैरी गिरवा देता है और इस दौरान कुछ पलों के लिए सारे शहर की लाइट चली जाती है। तभी बाशर्ट सभी से कहता है कि बिल्डिंग के साथ उन्होंने बैकअप ग्रिड को भी नष्ट कर दिया है, जिस कारण मैं उस दिन सारे शहर की बिजली नहीं काट पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे पिच नाम की डिवाइस मिल जाए तो ये काम मैं उस डिवाइस से कर सकता हूँ। दरअसल पिच एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो अपने वाइब्रेशन की मदद से आसपास के सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल को कुछ देर के लिए बंद कर देती है। लेकिन वो इस वक्त तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में है। इसे डैनी येन, लिनस, विर्जिल और टर्क के साथ चुराने जाता है, जिसे वो लोग आसानी से चुरा भी लेते हैं। अब वापस आने पर लिविंगस्टन एक और बुरी खबर देता है कि टैरी को डैनी के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि डैनी टैरी और टेस से मिलने गया था। अब ये बात सुनकर रस्टी डैनी को टीम से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसकी बेवकूफी की वजह से प्लान खराब हो रहा है। अब क्योंकि डैनी तो नहीं है, उसकी जगह तिजोरी को खोलने का काम लिनस को करना होगा। इसके लिए रस्टी लिनस को रेडी करता है, क्योंकि उसे बॉक्सिंग मैच के दिन टैरी के सामने गेमिंग फेडरेशन के ऑफिसर के तौर पर जाना होगा, जिस चीज को करने में लिनस को थोड़ा नर्वसनेस महसूस हो रही होती है। फिलहाल बॉक्सिंग मैच का दिन आता है, जब सॉल टैरी को अपना नकली सूटकेस तिजोरी में रखने के लिए देने वाला होता है, तो टैरी उसके सूटकेस को देखने के बाद उसे तिजोरी में रखने की इजाजत दे देता है, जिस दौरान एक आदमी सॉल को पहचान कर उसे उसके नाम से बुलाने लगता है, पर सॉल उसे नजरअंदाज कर देता है। मगर टैरी को अब सॉल पर शक हो चुका है कि कहीं कोई गड़बड़ी लग रही है। वो सॉल को रोककर उसका सूटकेस अपने सिक्योरिटी के हाथों भेज देता है, यानी कि वो उसे तिजोरी तक नहीं लेके जाता। इसी दौरान डैनी भी कैसीनो में आ चुका है, जिसको देखकर टैरी अपने आदमियों से उस पर नजर रखने के लिए कह देता है। और इधर विर्जिल और टर्क होटल किचन स्टाफ में शामिल होकर एक बॉक्स को लेके आते हैं, जिसके अंदर येन बैठ जाता है। फिर इधर डैनी टेस से मिलकर उससे बोलता है, मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आया था। अब यहाँ उसे ऐसा करते हुए देखकर टेस के जाते ही टैरी के आदमी डैनी को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं, जहाँ पर वो उसकी काफी धुलाई करते हैं। और वहाँ धुलाई करने के लिए ब्रूशर नाम का एक बाउंसर मौजूद होता है। दूसरी तरफ सॉल कंट्रोल रूम में अपने सूटकेस पर नजर बनाए हुए होता है और होटल रूम में सीसीटीवी कैमरे की गतिविधि को लिविंगस्टन और रस्टी देख रहे होते हैं। फिर कसिनो में ऑफिसर के रूप में लिनस टैरी से मिलता है और उससे कहता है कि आपके कसिनो में हमारे डिपार्टमेंट का एक आदमी छुपकर काम कर रहा है, जिस पर घूस लेने का इल्जाम है। और लिनस ये इल्जाम फ्रैंक पर लगा देता है और फिर टैरी से वो कुछ वक्त पूछताछ करने के लिए मांगता है, जहाँ फ्रैंक लिनस को टैरी की तरफ ये कहकर धक्का देता है कि तुम मुझे इसलिए फंसाना चाहते हो क्योंकि मैं एक ब्लैक हूँ। अब इस बात से टैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो फ्रैंक को कसिनो से बाहर निकाल देता है। इसी बीच लिनस कहता है कि मैं अपना पेजर अंदर भूल गया हूँ, अब बॉक्सिंग मैच शुरू होने वाला है, जिसके लिए टैरी को बहुत देर हो रही होती है, इसलिए वो भी चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि लिनस ने टैरी की पॉकेट से उन कोड्स को चोरी कर लिया था जिस वक्त फ्रैंक ने उसको धक्का दिया था। अब फ्रैंक लिविंगस्टन के पास जाता है और रस्टी डॉक्टर बनकर कसिनो के कंट्रोल रूम में जाता है, क्योंकि सॉल ने बेहोशी का नाटक कर दिया था। यहाँ रस्टी सॉल को मरा हुआ डिक्लेयर कर देता है और इसी दौरान लिविंगस्टन कैमरा फुटेज को चेंज कर देता है ताकि उन्हें लिनस ना दिखे। अब सॉल को लेकर टर्क और विर्जिल बाहर आ जाते हैं, तो वहीं डैनी ने ब्रूजर से भी सेटिंग बना दी होती है, जो डैनी की एसी डक्ट के जरिए तिजोरी तक पहुंचाने में मदद करने वाला है। और इसी के साथ उसकी मुलाकात लिनस से होती है। असल में वो इस टीम से बाहर नहीं था, बस ये उसका और रस्टी का ड्रामा था ताकि लिनस अपना काम सही से करे। अब लिविंगस्टन के इशारे पर बाशर डिवाइस की मदद से बिजली काट देता है, जिससे बॉक्सिंग रिंग के साथ कसिनो में बिल्कुल अफरा तफरी मच जाती है और लाइट जाने की वजह से शाफ्ट में लेजर लाइट सेंसर बंद हो जाता है, जहाँ से लिनस और डैनी लाइट आने से पहले नीचे उतर जाते हैं। अब तिजोरी के पास पहुंचकर डैनी दीवार को ठोक ठोक कर इशारा करता है और अंदर हम उसी बॉक्स को देखते हैं जिसमें येन मौजूद है। इस बॉक्स को सिक्योरिटी गार्ड ने टर्क और विर्जिल से लेकर अंदर पहुंचा दिया था। उसमें से निकलकर येन तिजोरी की दीवार पर किसी तरह अंदर से बॉम्ब लगा देता है और उसका इशारा करते ही बाहर की तरफ डैनी लगा देता है। फिर लिनस रिमोट से उस दीवार को बूम उड़ा देता है और अब लिनस और डैनी मिल जाते हैं। फिर लिविंगस्टन यहाँ रस्टी को इशारा करता है और रस्टी एक कॉल करता है जो फोन टेस के पास होता है और उस फोन को डैनी ने टेस के पॉकेट में तब डाल दिया था जब वो उससे मिलने आया था। रस्टी टेस से टैरी को फोन देने के लिए बोल देता है, वो ऐसा ही करती है। अब रस्टी टैरी से कहता है, हम लोग तुम्हारी तिजोरी से पैसे भर रहे हैं, समझे तुम? लेकिन टैरी को विश्वास ही नहीं होता। रस्टी कहता है कि तुम्हारी तिजोरी में इस वक्त करीब 160 मिलियन डॉलर्स हैं, जो कि जब टैरी मैनेजर से कंफर्म करता है तो वो बिल्कुल सही निकलते हैं। आगे रस्टी उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहता है, जिसे लिविंगस्टन ने बदल दिया था और टैरी को कुछ लोग पैसे भरते नजर आते हैं। रस्टी कहता है कि हम जानते हैं यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन हमने 80 मिलियन डॉलर ही निकाले, तुम चाहो तो हमें चुपचाप निकलने में मदद कर सकते हो, इससे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम तुम्हारा सारा पैसा बॉम्ब से उड़ा देंगे, इससे तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। देख लो, बाकी फैसला तुम्हारा है। अब ध्यान से सुनो, हम लोग तुम्हें लिफ्ट से कुछ बैग्स ऊपर भेजेंगे जिसमें सफेद क्रॉस का निशान लगा होगा। अगर तुमने बैग की अदला बदली या उसे खोलने की कोशिश की तो हम बाकी पैसे उड़ा देंगे। तुम्हें उन बैग्स को बाहर खड़ी एक वैन में लोड करना है और कोई भी ड्राइविंग सीट की तरफ नहीं जाएगा, नहीं तो वैन के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है जिससे हमें पता चल जाएगा और हम तब भी तुम्हारे पैसे उड़ा देंगे।
जाएंगे। ये सुनकर टैरी बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने आदमियों को चुपचाप वो काम करने के लिए कहता है। इसी बीच टैरी के कहने पर मैनेजर ने पुलिस को कॉल कर दिया होता है, जिनकी टीम आकर तिजोरी की तरफ जाने लग जाती है। अब उन्हें शाफ्ट से जाना होता है तो वो टैरी से कसिनो की लाइट्स बंद करने के लिए कह देते हैं। इसके बंद होते ही कैमरा मॉनिटर भी बंद हो जाता है। इसी दौरान वहां पर गोली चलने की आवाज के साथ धमाके की भी आवाज आती है। फिर जब लाइट चालू होती है तो टैरी देखता है कि एक तरफ पुलिस की टीम अपने लोगों को उठा रही है, दूसरी तरफ तिजोरी में धमाका हुआ है। टैरी उस जगह जाकर देखता है तो वहां पर सब कुछ तहस नहस हुआ है। इधर वैन में देखने पर टैरी के आदमियों को कोई नहीं मिलता। असल में बात यह है कि उस वैन को टर्क और टिस्कॉफ रिमोट से चला रहे होते हैं। इधर पुलिस की टीम के हाथ कुछ नहीं लगता, वो चली जाती है। इस पॉइंट पर टैरी के दिमाग में एक बात आती है और वो मैनेजर से कहता है कि सीसीटीवी में तुम ये देखो कि कसिनो के नाम का लोगो जमीन में लगा हुआ है या नहीं, जो कि नहीं होता क्योंकि उसे टैरी ने हाल ही में बनवाया है और जो फुटेज इन्हें दिखाई गई है वो असल में उस कॉपीड तिजोरी की फुटेज है जो डैनी ने बनवाई थी। अब लिविंगस्टन ने उन्हें ये दिखाया और सारे पैसे पुलिस के भेस में डैनी की टीम लेकर आराम से निकल गई, क्योंकि फोन को लिविंगस्टन ने हैक किया था और जब पुलिस को कॉल किया गया तो वो कॉल लिविंगस्टन के पास पहुंच गया था। अब रस्टी सहित सभी जा चुके हैं और वैन को टर्क ने उड़ा दिया। तिजोरी और वैन में सभी को पैसों की जगह लड़कियों की तस्वीरें मिलती हैं। अब सारा शक टैरी को डैनी पर था, इसलिए वो जाकर उस कमरे को खोल देता है जिसमें डैनी बंद होता है और वहाँ डैनी ब्रूजर के साथ मौजूद होता है जो कि वापस आ चुका है। इस वक्त रस्टी टेस को कॉल करके चैनल 88 लगाने के लिए कहता है। इसमें डैनी और टैरी की लाइव फुटेज चल रही होती है। इस बातचीत के दौरान डैनी टैरी के मुंह से ये बात बुलवा देता है कि अगर तुमने मेरे पैसे वापस दिलवा दिए तो मैं इसके बदले टेस को छोड़ दूंगा। यहाँ टेस को ये सुनकर ये एहसास हो जाता है कि टैरी उससे नहीं पैसों से प्यार करता है और उसे तो सच्चा प्यार सिर्फ डैनी करता है जिसने उसके लिए इतना खतरा मोल लिया। अब डैनी बात घुमाते हुए टैरी से कहता है, हाँ मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो ये बता सकता है कि ये काम किसका है। ये बात सुनकर टैरी को लगता है कि डैनी बस लंबी लंबी छोड़ रहा है, इसलिए वो डैनी को पैरोल के नियम को तोड़ने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर देता है, जिसे 6 महीने की कैद हो जाती है। और यहाँ इधर अपना हिस्सा लेकर सभी अपने रास्ते निकल जाते हैं, जिसके 6 महीने के बाद डैनी जेल से छूट जाता है, जिसे लेने के लिए रस्टी और टेस आए होते हैं। यानी कि टेस ने टैरी को छोड़ दिया था और इस पॉइंट पर हम टैरी के लोगों को इन पर नजर रखते हुए देखते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।